नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट और बेसिक ऑपरेशंस के बारे में, जो एमपीपीएससी या जो एमपी के एग्ज़ाम्स होते हैं, मध्य प्रदेश लेवल पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो आज थ्योरी डिस्कस करते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं मॉडिफायर कीज़ क्या होती हैं। मॉडिफायर कीज़ ये टेम्परेरीली किसी भी की का फंक्शन जो है वो चेंज कर देती है या अल्टर कर देती है, उसके फंक्शन को अल्टर कर देती है। इसमें कौन कौन सी कीज़ आती हैं? तो वो होती है कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्टर कीज़। तो ये तीन कीज़ को हम क्या कहते हैं? मॉडिफायर की कहते हैं। ये इसका काम होता है मॉडिफाई करना। ये हमेशा पेयर में काम करती है और ये अल्टर कर देती है किसको? दूसरी की के ऑपरेशन को। जैसे आप कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं, क्या कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं तो जो ए की है उसके फंक्शन को ये क्या कर देती है? ऑल्टर कर देती है। जो पहले केवल अल्फ़ाबेट ए टाइप कर रहा था, अब क्या करेगा? जब आप कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो ये सबको सिलेक्ट कर लेगा, सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन बन जाएगा ये ए। ठीक है, इसी तरीके से कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट, ये तीनों ही मॉडिफायर कीज़ कहलाती हैं। जब हम टॉगल की बात करते हैं तो टॉगल की अपना एक फंक्शन, इस हर एक की के पास अपना एक फंक्शन होता है, जैसे कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, और ये अपना फीचर एक्टिवेट करती है जब आप इसे प्रेस करते हैं। जैसे आप कैप्स लॉक में कैप्स लॉक बटन जब दबाते हैं तो उस पर एक एलईडी होती है जो कि आपके दबाने पर एक्टिवेट हो जाती है और ब्लिंक करती है डेस्कटॉप पे। तो ये होती है हमारी टॉगल कीज़ और इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल की कमांड्स देखते हैं। कंट्रोल की कमांड्स A to Z क्या होती हैं? तो जब आप कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं तो क्या करता है? ये सिलेक्ट ऑल कर लेता है। क्या करता है? सिलेक्ट ऑल कर लेता है। जब आप कंट्रोल प्लस बी दबाते हैं तो क्या करेगा? ये कंट्रोल प्लस बी दबाने से इसे बोल्ड कर देगा। देखिए आप टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। क्या करेगा? कंट्रोल प्लस बी दबाने से ये बोल्ड कर देता है सिलेक्टेड टेक्स्ट को। फिर जब हम कंट्रोल प्लस सी दबाते हैं तो क्या होता है? कंट्रोल प्लस सी दबाने से ये जो भी आपने क्लिक किया है, ठीक है, उसको एक कॉपी कर लेता है। किसको? या तो आप फाइल को कॉपी कर सकते हैं या तो सिलेक्टेड टेक्स्ट को कर सकते हैं आप कॉपी। टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, फिर जब आप कंट्रोल प्लस डी दबाते हैं तो क्या होता है? कंट्रोल प्लस डी दबाने से ये हमारी फॉन्ट बॉक्स जो है, फॉन्ट बॉक्स ये एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें आप अपना एक फॉन्ट जो है, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। आप उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो फॉन्ट विंडो जो है वो ओपन हो जाती है कंट्रोल प्लस डी से। कंट्रोल प्लस ई जब आप करते हो तो इससे क्या होता है? सेंटर अलाइन हो जाता है। फॉर्मेटिंग का एक टूल होता है ये सेंटर अलाइन। ये देखिए इसमें लिखा भी हुआ आ रहा है कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइन। ठीक है, जब आप कंट्रोल प्लस ई दबाते हो क्या हो जाता है? सेंटर अलाइन हो जाता है।
कंट्रोल प्लस F दबाने से हमारी फाइंड विंडो जो है वो ओपन हो जाती है। ये देखिए इसमें फाइंड विंडो हो गई। अब इसमें अगर आप सेंटर को सर्च करें, तो ये देखिए सर्च हो गया, तो ये फाइंड टूल जो है ये हमारा एक्टिवेट हो जाता है कंट्रोल प्लस F से। कंट्रोल प्लस G से गो टू विंडो जो है वो ओपन हो जाती है। कंट्रोल प्लस G दबाए, ये गो टू विंडो ओपन होगी। अब इसमें आप किसी भी दूसरे पेज पे जा सकते हैं। पेज नंबर 2 डाल दीजिए, तो मैं पेज नंबर 2 डाल देता हूँ, तो मैं पेज नंबर 2 पे आ गया। अभी हमें पेज नंबर 1 पे जाना है, तो पेज नंबर 1 पे आ गए। तो ये हम कंट्रोल प्लस G से कर रहे हैं। कंट्रोल प्लस H अगर हम दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिप्लेस एंड फाइंड की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। देखिए इसमें तीनों ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हर एक के लिए अलग दिया हुआ है। कंट्रोल प्लस F दबाएंगे, कंट्रोल प्लस H दबाएंगे तो आपका रिप्लेस ओपन होता है। कंट्रोल प्लस G दबाएंगे तो गो टू विंडो जो है ओपन हो जाती है। फिर कंट्रोल प्लस I जब हम दबाते हैं तो ये जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको क्या करती है, इटैलिसाइज कर देती है। किसमें इटैलिसाइज कर देती है, जो भी आपने सिलेक्ट किया है टेक्स्ट उसको इटैलिसाइज कर देती है। कंट्रोल प्लस J ये क्या करता है, कंट्रोल प्लस J जस्टिफाइड फॉर्मेट जो है ये जस्टिफाई फॉर्मेट को एक्टिवेट कर देती है, जिससे आपका जो फॉन्ट जो भी आपका टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, उसको जस्टिफाई फॉर्मेट में ले आती है। कंट्रोल प्लस K से क्या होता है, आप क्रिएट करते हो हाइपरलिंक। कंट्रोल प्लस K अगर आप दबाओगे तो ये आपकी हाइपरलिंक, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को इससे हाइपरलिंक कर दोगे। ये हाइपरलिंक हो गया। कंट्रोल प्लस C दबाया आपको, सॉरी कंट्रोल प्लस K दबाया। अब इसमें जिस भी फाइल को आपको हाइपरलिंक करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ओके दबा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरलिंक हो जाएगा। हाइपरलिंक क्या हो गया, क्रिएट हो गया हमारा। कंट्रोल प्लस L से क्या होता है, कंट्रोल प्लस L से हम जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है या पैराग्राफ है वो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। ओके, कंट्रोल प्लस L से लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। लेफ्ट में ही है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। कंट्रोल प्लस R कर देता हूँ, ये राइट अलाइन हो गया। कंट्रोल प्लस L करूँगा तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस M से क्या होता है, जब हम किसी भी एप्लीकेशन को लिखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है जिसमें इंडेंट देते हैं। जैसे आप सर लिख रहे हो या रिस्पेक्टेड मैडम, फिर उसके बाद में एक इंडेंट छोड़ते हो और फिर उसके बाद में आप लिखना चालू करते हो कि सर आई बैक टू से दैट। तो वो जो इंडेंट होता है उसको हम लोग कंट्रोल प्लस M से देते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस M दबाएंगे तो ये इंडेंट आ गया। जो गैप है इस बीच में ये क्या है, ये इंडेंट है। ये यहाँ से यहाँ तक के आपका इंडेंट आ गया। ठीक है, ये जो आपको गैप दिख रहा है ये क्या है, ये इंडेंट। ये और इंडेंट आ गया यहाँ पे, तो कंट्रोल प्लस M इंडेंट देने के लिए हम लोग यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस N से क्या होता है, न्यू फाइल ओपन हो जाती है। जैसे मैं कंट्रोल प्लस N दबाता हूँ तो ये हमारी एक नई फाइल, एक नया वर्ड फाइल जो है डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंट्रोल प्लस O। कंट्रोल प्लस O से क्या होता है, ओपन फाइल। तो ये ओपन ऑप्शन जो है ये एक्टिवेट हो गया है कंट्रोल प्लस O दबाने से। अब इसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट ओपन करना है वो आप क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। इसको क्लोज कर देते हैं। अब
कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी जब आप दबाते हैं तो क्या होता है, प्रिंट ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, उन ऑप्शंस में हम लोग नहीं जाते हैं। कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, आपका प्रिंटिंग ऑप्शन शुरू हो जाता है। कंट्रोल प्लस क्यू दबाने से हमने जो भी फॉर्मेटिंग की होगी, जैसे मैंने इसको सेंटर लाइन किया हुआ है, अगर मैं इसको कंट्रोल प्लस क्यू कर दूंगा तो इसकी जो भी फॉर्मेटिंग है वो ख़त्म हो जाएगी या रिमूव हो जाएगी। कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है, राइट अलाइन होता है, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो इससे राइट अलाइन हो जाता है। कंट्रोल प्लस एस दबाने से क्या होता है, डॉक्यूमेंट जो है हमारा वो सेव हो जाता है। देखिए मैंने इसको सेव नहीं किया हुआ है, तो ये बता रहे कहाँ सेव करना है, या तो आप डेस्कटॉप पे कर लीजिए या फिर जहाँ भी आपकी सेव करने की इच्छा हो वहाँ पे आप कर सकते हो इसको। कंट्रोल प्लस टी ये क्या करता है, जब आप किसी वेब ब्राउज़र में होते हैं तो वहाँ पे आपको न्यू टैब अगर ओपन करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस टी दबा देंगे। कंट्रोल प्लस टी दबा दिया तो ये न्यू टैब जो है ये फॉर्म हो गया, नया टैब बन गया। कंट्रोल प्लस यू दबाने से क्या होता है, नेक्स्ट जो हमारी कमांड है कंट्रोल प्लस यू, उसमें क्या होता है, अंडरलाइन हो जाता है। जब आप कंट्रोल प्लस यू दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, पेस्ट होता है, ये सभी को पता होगी। कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, कट हो जाता है। कॉपी और कट में क्या डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जब आप कॉपी करते हो तो वो चीज़ कॉपी होती है, वो चीज़ ओरिजिनली वहाँ पे बनी होती है और आप जहाँ पे भी कॉपी करना चाहते हो वहाँ पे कॉपी भी हो जाती है। लेकिन कट ऑप्शन में ये नहीं होता है। कट ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करते हो, कंट्रोल प्लस एक्स करते हो, तो वो चीज़ यहाँ से उठकर यहाँ पर पे जो किसी पोजीशन पे थी वहाँ पर पे ये ख़त्म हो जाती है, रिमूव हो जाती है, और ये न्यू डेस्टिनेशन जो आपने सेलेक्ट की हुई है पेस्ट करने के लिए, वहाँ पर ये चली जाती है। तो कॉपी ऑप्शन से आप 2 फाइल क्रिएट करते हो, जबकि कट ऑप्शन से आपकी फ़ाइल केवल एक ही रहती है, वो जहाँ भी आप पेस्ट करना चाहोगे वहाँ आ जाएगी। इसलिए कभी भी आप जब कोई ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन कर रहे हो, कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के साथ में ऑपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे आप कॉपी का इस्तेमाल कीजिए, कट का ऑप्शन नहीं कीजिए। अगर कोई एरर आ गया तो वहाँ पे आपकी फ़ाइल जो है वो करप्ट हो जाती है। कंट्रोल प्लस वाई नेक्स्ट देखते हैं। कंट्रोल प्लस वाई, इससे क्या होता है, हम लोग रीडू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है हेलो, अगर मैं कंट्रोल प्लस वाई लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये जो मैंने अभी हेलो लिखा और अगर कंट्रोल प्लस वाई किया तो ये क्या हो जाएगा, हेलो हेलो, और रीडू करता जाएगा। अगर मैं इसको एक बैक स्पेस कर दिया और कंट्रोल प्लस वाई दबाया तो क्या हो गया, ये बैक स्पेस कर रहा है। तो जो भी आपने लास्ट ऑपरेशन किया होगा उसको ये क्या करेगा, रीडू कर देगा। कंट्रोल प्लस जेड क्या करता है, कंट्रोल प्लस जेड जो भी आपने ऑपरेशन किया हुआ है, जैसे मैंने हेलो लिखा है और अगर मैं कंट्रोल प्लस जेड दबाता हूँ तो देखिएगा हेलो जो है ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ये हट गया। तो यहाँ से हमारे कंट्रोल की जो A to Z जो कमांड्स थी वो हम लोगों ने देख ली। अब देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है जो टास्क मैनेजर को ओपन करती है, बूट या रीस्टार्ट करती है। कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, तो ये हमारा टास्क मैनेजर या लॉक स्क्रीन आ गई। यहाँ से आप टास्क मैनेजर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रीबूट भी कर सकते हैं यहाँ पर पे।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारा फंक्शन कीज़ के ऊपर। तो फंक्शन कीज़ में हम लोग देखेंगे F1 से लेकर के F12 तक के जितनी भी फंक्शन कीज़ हैं उनके क्या क्या हमारे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग F1 की है तो F1 की क्या करती है, F1 की हमारी हेल्प। अगर हम फंक्शन F1 दबाएंगे तो हेल्प हमारा जो है टैब ये ओपन हो गया है, हेल्प टैब, ओके। अगर हम F2 दबाते हैं किसी भी फाइल के पास जाके, अगर हम लोग F2 दबाते हैं तो यहाँ पर अगर मैं ये इसको सिलेक्ट कर लिया और F2 दबाता हूँ तो क्या हो गया, ये रीनेम कर रहा है। तो इससे हम क्या करते हैं, रीनेम कर देते हैं। जब हम लोग F3 यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, F3 में फाइल मैनेजर पे, ये फाइल मैनेजर है हमारा। अगर यहाँ पे मैं F3 दबाता हूँ तो ये जो सर्च बार है यहाँ पे हमारा कर्सर चला जाता है। कर्सर जो सर्च बार है उसको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। जैसे मैंने, अब देखिए F3 दबाएंगे तो यहाँ देखिएगा यहाँ पर पे कर्सर चला जाएगा, कर्सर आ जाएगा F3, ये कर्सर आ गया। नेक्स्ट F4 देखते हैं। तो F4 से क्या करता है, F4 जो है वो रीडू करता है, वही जो हम लोगों ने Ctrl+Y से किया था वही टास्क ये F4 से करता है। नेक्स्ट F5 देखें तो F5 में क्या करता है, ये रिफ्रेश करता है। रिफ्रेश डेस्कटॉप पे ऑप्शन होता है, उसको आप देखेंगे जब F5 आप दबाओगे तो क्या हो जाएगा, जब आप F5 दबाएंगे तो रिफ्रेश हो जाता है। ये रिफ्रेश ऑप्शन जो है ये आपका आ जाता है। फिर नेक्स्ट F6। F6 में क्या होता है कि जब हम किसी ब्राउज़र पे होते हैं तो वहाँ पे जो सर्च बार है, अगर आप जैसे अभी हम लोगों ने F3 का देखा था उसमें फाइल मैनेजर में हम लोग सर्च बार पे F3 दबाने से सर्च बार पे चले आ रहे थे, तो अब ये F6 दबाएंगे यहाँ पे तो ये क्या करेगा, F6 दबाने पे ये हमारा सर्च बार पे ब्राउज़र में चले जाता है ये F6 दबाने पर। नेक्स्ट F7। MS वर्ड में बहुत ही अच्छा फंक्शन है प्रूफिंग का, जो कि F7 से एक्टिवेट हो जाता है। आपने कोई मिस स्पेल किया हो या फॉर्मेटिंग गलत लिखी हो तो उसको ये क्या कर देता है, ये प्रूफ कर देता है, ठीक है। जिसको आप करेक्ट कर सकते हो, ये करेक्ट कर देगा इसको। इसी में अगर हम आगे चलें और F7 का Shift+F7 देखें तो थिसारस जो है इसको ये एक्टिवेट कर देता है। Shift+F7 अगर आप दबाओगे तो ये थिसारस जो है ये एक्टिवेट हो गया। ये क्या होती है, एक डिक्शनरी होती है, इसमें आप वर्ड्स देख सकते हो, वो क्या आप देख सकते हो, ये सब रहता है। नेक्स्ट F8। ये जब हम अपने पीसी को स्टार्ट करते हैं तब सेफ मोड है, अगर आप F8 दबाएंगे तब सेफ मोड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। F9 में क्या होता है, F9 में वर्ड में अगर आप F9 दबाएंगे तो ये जो पेज है वो रिफ्रेश कर देता है। और वहीं अगर आप आउटलुक की बात करें तो F9 में क्या होता है, ये मेल को रिसीव और सेंड कर देता है आउटलुक में। F10 देखें तो F10 से क्या होता है कि विंडो की मेन्यू बार एक्टिवेट हो जाती है। जैसे मैं F10 दबाता हूँ तो ये देखिए ये जो मेन्यू बार है ये सब क्या हो गई, एक्टिवेट हो चुकी है, ओके। Shift+F10 दबाते हैं तो क्या होता है, जैसे हम लोग राइट क्लिक करते हैं जो ऑप्शंस आते हैं वो Shift+F10 दबाने से भी आ जाते हैं, ओके। F11 में क्या होता है, F11 में आप कहीं पे किसी ब्राउज़र में हो, वर्ड में हो, किसी ब्राउज़र में अगर आप होंगे तो क्या हो जाएगा, ये
उसको फुल स्क्रीन मोड में एक्टिवेट कर देगा या फिर एग्जिट कर देगा। जैसे इस पे आते हैं और F11 दबाते हैं तो ये क्या हो गया, फुल स्क्रीन आ गया। ये देखिए ये फुल स्क्रीन आ गया है। और जब आप F11 दबाएंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। जब F11 दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ गया, एग्जिट कर देते हैं। F12 दबाने से क्या होता है, F12 दबाने से सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाता है और ये हमारा सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। Alt प्लस टैब अगर हम दबाते हैं तो क्या होता है, ये हम लोग एप्लीकेशंस के बीच में जो है वो स्विच कर सकते हैं। ये एप्लीकेशंस के बीच में स्विच कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस टैब में क्या कर सकते हैं, हम लोग ब्राउज़र के अंदर में नेविगेट कर सकते हैं टैब्स में। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ ओपन कर दिया गूगल, यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया यूट्यूब, यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया NDL। तो इनके बीच में, अगर इन ब्राउज़र्स के बीच में अगर मुझे शिफ्ट करना है तो क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस टैब दबाऊंगा तो ये मैं ब्राउज़र के टैब के बीच में ये मैं कर लूँगा, टॉगल कर लूँगा, नेविगेट कर सकता हूँ, है ना। फिर अगर यही चीज़ अगर मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब दबाऊंगा तो मैं बैकवर्ड्स नेविगेट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे अभी हम लोग ब्राउज़र में आगे जा रहे थे तो अब इससे पीछे जा सकते। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। बाय।